नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 2024 चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह की राहें अलग दिखाई दे रही हैं। वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को जींद में एक नई रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान वो वहां से कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जींद की धरती पर रैलियां तो सभी दलों ने बड़ी बड़ी की, लेकिन काम छोटे छोटे भी नहीं किए और आखिरी में पिछड़ेपन का जो दोष है वो मुझे ही मिला। आखिर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान के मायने क्या हैं? सबसे पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। जींद में रैली तो सब करते हैं और बड़ी बड़ी रैली भी होती है। देवीलाल जी जब न्याय युद्ध की बात करी तब भी उन्होंने करी थी, फिर बंसीलाल जी ने भी करी और प्रकाश चौटाला साहब ने भी करी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी करी और ये अपना दुष्यंत जब अपने दादा से लड़के न्यारा हुआ तो इसने भी करी और करी सबने जींद में। लेकिन इस पागल की धरती पे बात बड़ी बड़ी करके और काम छोटे छोटे भी नहीं करे। ये जो मेरी प्रयास है जो मैं कर रहा हूँ, जींद में 2 तारीख ने महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, राष्ट्रपिता का, और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री रहे उनका भी जन्मदिन है। तो उस जन्मदिन पे मैंने सोचा कि मैं बिना पार्टी के हिसाब से, इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, झंडे टूटे नहीं लेगा ना, झंडा अगर जाना तो तिरंगा झंडा जो राष्ट्रीय झंडा है वो आपको लेके आना है। कदे कोई कांग्रेस का ठा रहा हो, कदे कोई लोक दल का ठा रहा हो, कदे कोई बीजेपी का ठा रहा हो, नहीं। देश का जो राष्ट्रीय झंडा है वो आप लेके आओगे। और जो मैं असली बात बता रहा हूँ ये है कि वह तो पार्टियां की रैली थी, ये आपकी है, वीरेंद्र सिंह के साथियों की, बिना पार्टी। और बात ऐसी कर दूंगा उन्हें कि जो आएगा वो कोता होगा, भाई लट काट दिया भाई, लट कटेगा। जब जब घड़े आओगे ना तो मैं चुप करूँ। हाँ, कदे न्यूज हो तो आदमी भी थोड़े जाओ, लट भी काटा पाओ ना। बराबर सवाल इस बात का है कि लठ गाड़ने के लिए जो बात कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह, आखिर किसकी राह क्या अवरोड़ा बनेंगे? वीरेंद्र सिंह का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन हरियाणा में इंडिया गठबंधन का भविष्य कितना दिखा ये रैली की तस्वीर से साफ हो गया। सोमवार को कैथल में हुई इनेलो की रैली से कहीं हद तक ये तस्वीर साफ हुई। अभय चौटाला का दर्द क्या है वो भी सुनिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से INDIA जो गठबंधन है उसकी भी कहीं ना कहीं एक नींव जो है हरियाणा में रखी जाएगी। आपने कई सारे बड़े बड़े नेताओं को न्योता भी दिया, कुछ उसमें से पहुंचे, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आपने अध्यक्ष को भी न्योता खुद पर्सनली जाकर दिया था। इन लोगों ने क्या रीज़न आप मानते हैं कि कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई? उनसे पूछो, वो बताएंगे। हमने तो अपनी तरफ से निमंत्रण दिया, क्यों नहीं आए उसका कारण वो बता सकते हैं, उसके पीछे क्या रीजन था वो बताएं। सर, तमाम जो अलग अलग घटक दल हैं, जिस तरह आप भी ये कहते आए हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो है इस तरह के आयोजन शुरुआत उन्होंने की कि भैया सभी जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर सामने आए, लेकिन अब भी हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो ये कहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं INLD को इंडिया गठबंधन में शामिल करने से वो नाखुश होते हैं या वो कोई ना कोई बयानबाजी करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये डिसाइड करने वाले हुड्डा साहब या अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये तो जो कमेटी बनी हुई है वो डिसाइड करेगी कि आम आदमी की INDIA में INLD जो है वो शामिल होगी या नहीं होगी। तो फिर वो बारी बारी ये बात कहते क्यों है? फिर उनको ये अधिकार जब उनको पता है तुम्हारा नहीं है तो फिर वो ये बात कहते भी क्यों है? और रही बात, जितनी भी नेशनल पार्टी हैं उनकी एक सोच है कि रीजनल पार्टियों को कमज़ोर किया जाए। हमारा अपना एजेंडा है, हमने अपने प्रदेश के लोगों को किस तरह की सुविधा देनी है ये हमने तय करना है। ये हमें कोई और दूसरा आकर के इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता
कि जी आप इसकी बजाय आप ये लागू कर दो। हमारा बड़ा खुल करके फैसला है कि लोगों ने आगे हमें फिर से प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। तो कल चौटाला साहब ने साफ शब्दों में एक बात दोहराई कि हम 7500 रुपया बुजुर्ग को पेंशन देंगे। हमें जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, सम्मान भत्ता देंगे। हम हर महिला को गैस का सिलेंडर और 1100 रुपया, उसकी रसोई अच्छी चले उसके लिए देंगे। भला सवाल इस बात का है कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी कौन सी राष्ट्रीय पार्टी जो कि इनेलो को या क्षत्र दल को दबाना चाहती है, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। प्रवीण अत्रे साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो स्वागत है अत्रे साहब आपका। विवेक चौधरी हैं जेजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता, वो स्वागत है चौधरी साहब आपका। इसके साथ ही हमारे साथ रेडू साहब भी जुड़ेंगे। केसी भाटिया हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और विजेंद्र रेडू इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो स्वागत है विजेंद्र रेडू और केसी भाटिया आपका भी। अत्रे साहब शुरुआत में आपसे करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न लठ गाड़ने की बात जो कह दी है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, वो कह रहे हैं रैली भी निकालूंगा और फिर मैं तय करूंगा, क्योंकि सबका दोष मुझे ही दिया जाता है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी जहां भी रहा विकास कोई नहीं करा पाया और तोहमत मेरे ऊपर मढ़वा दिया गया। कहना क्या चाहते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है अतुल भाई, मुझे लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो जींद के विकास की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे 2014 से पहले की। क्योंकि 2018 अक्टूबर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जींद में एक रैली की थी, जन सहयोग रैली। उस वक्त चौधरी वीरेंद्र सिंह उस रैली में मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा, वो थे, उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी थी। और उस रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मंच से ये बात कही थी कि जींद का विकास पिछले 4 साल में हुआ है, उससे पहले कभी किसी ने जींद की सुध नहीं ली। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मंच से बोला था। ठीक है। लगभग यही बात उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी ने बोली थी। तो जब वो 2018 अक्टूबर में सार्वजनिक रूप से ये बात स्वीकार करते थे कि जींद का विकास जो है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, तो जो आज उन्होंने बात कही है, मैं ये मान के चलता हूं कि वही बात वो दोहरा रहे थे जो उन्होंने 2018 में बोली। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लेकिन अत्रे साहब एक बात तो आप मानेंगे कि लठ गाड़ने की बात उन्होंने नहीं कही है, ये तो नया है ना। मैं बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए एक बात कही थी, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने उचाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में ये कहा कि जी अगर उचाना के अंदर 90 काम हुए हैं तो 85 काम प्रेमलता के कार्यकाल में हुए हैं, मतलब उनकी धर्मपत्नी। क्योंकि 2014 से लेके 2019 तक उनकी धर्मपत्नी उचाना से विधायक थी। तो उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब तो इसी पर तो सवाल उठता है अत्रे साहब। उन्होंने कहा कि जो भी 85% काम हुए उनकी पत्नी की वजह से हुए, और यही बात वो कह रहे हैं कि तोहमत मुझे मिल जाती है, मैं काम करा नहीं पाया। उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नहीं कहा कि बीजेपी के दौर में हुए, उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने करा ये काम 85%। क्योंकि उचाना से चौधरी वीरेंद्र सिंह स्वयं जो विधायक रहे हैं वो 2014 से पहले रहे हैं। 2014 में उनकी धर्मपत्नी विधायक रही है और 2019 से दुष्यंत जी विधायक है, उनकी धर्मपत्नी चुनाव हार गई थी। तो अगर वीरेंद्र सिंह जी ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है उनकी नाराजगी पहले की सरकारों पे है, क्योंकि पहले की सरकारों ने जींद की तरफ ध्यान नहीं दिया। भले वीरेंद्र सिंह जी उस वक्त पहले की सरकारों में विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपना नाराजगी जो है अपने बयान से जाहिर की कि देखिए पहले विकास नहीं हुआ, दो मनोहर जी ने आके विकास किया। बहरहाल ठीक है, आप जिस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं उसमें थोड़ा मिश्रण ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं मूल प्रश्न पर आ जाता हूं, ये रैली अकेले क्यों निकाल रहे हैं? इसका कहां से किससे कनेक्शन हो रहा है? किसी और की रैली में जाना, लठ गाड़ने का जिक्र करना, अपनी खुद की एक रैली अलग से निकालना और यह कहना कि उससे मैं दिखाऊंगा क्या है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जहां तक किसी और की रैली में जाने का सवाल है, क्योंकि जो रैली कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल ने की है वो चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को मनाते हैं और हर साल 25 सितंबर को मनाते हैं। और चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े नेता थे, उनका बहुत सम्मान है। तो ऐसे सम्मानित नेता जो आज दुनिया में नहीं है, अगर उनके जन्मदिन पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो मुझे लगता है ये सामाजिक रीति भी है और ये आपसी भाईचारा भी होता है। नहीं अत्रे साहब देखिए, अब इतने अनुभवी तो आप भी हैं, ये कोई सामाजिक रीति वाली रैली नहीं थी। नहीं इसको तो मैं नहीं मानूंगा। तो आप भी चले जाते, आपकी पार्टी भी चली जाती, या आप लोग भी एक रैली आयोजित करते, चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहीं और नहीं जाना पड़ता। देखिए राजनीतिक रैली थी, ताऊ के नाम पर, उनको याद करने के नाम पर सब एकत्रित हुए थे, बहुत अच्छी बात है, इससे किसी को आपत्ति नहीं है।
लेकिन ये रैली नहीं, ऐसा है। राजनीतिक थी, ये बात स्पष्ट है। और दर्द आपने अभय नहीं, नहीं, चौटाला ये का बात सुना मैं इंडिया नहीं न्यूज कह रहा हूं। हरियाणा अतुल जी, ये पर, बात उन्होंने कहा मैं क्या जानूं भाई, मैं तो न्योता दे आया था, कोई आया नहीं तो मैं क्या करूं, उनसे पूछो। अब सवाल इस अतुल बात भाई, का है इसमें ना ऐसा- ये मैं विजेंद्र नहीं कह रेड्डू रहा। साहब के चौधरी ये बात वीरेंद्र अमित सिंह सिंह आपके जी पास कहते आ हैं, जाते हैं और फिर वहां से कुछ वो ऐलान कर देते हैं, तो चौधरी बीजेपी देवीलाल पर को तो सम्मान सवाल में उठ कोई जाएंगे भी कि आ क्या सकता है। बीजेपी से उनकी नाराजगी है। लेकिन आपसे इतनी नाराज क्यों है कांग्रेस पार्टी, जो कि आप न्योता देकर आए, आम आदमी पार्टी जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं कि हम आपके साथ भी आने को तैयार हैं, लेकिन ना तो वो आए और ना ही राजनीति के पलटू राम आए। उन्होंने केसी त्यागी साहब को भेज दिया जदयू के प्रतिनिधि के तौर पर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुख्य अतिथि नीतीश कुमार वो गायब, कांग्रेस गायब, आम आदमी पार्टी गायब, कहीं इंडिया से इनेलो भी तो गायब नहीं है। बिल्कुल अतुल जी, आप सही कह रहे थे, वो नहीं आए, नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे और कांग्रेस और आप आदमी का पार्टी का भी कोई बंदा नहीं पहुंचा। और इसमें भी कोई संशय नहीं, हमने सबको निमंत्रण दिए थे। हमने निमंत्रण क्यों दिए थे, समझने वाली बात यह है कि इंडिया गठन जो गठबंधन बना है इंडिया, इसकी शुरुआत 2022 में 25 सितंबर को फतेहाबाद से शुरू हुई थी। ठीक है। वहां नीतीश बाबू भी बैठे थे और उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमके मार्ग निर्देशन में हम इसका आगे बढ़ाएंगे और चौटाला साहब आप भी इसको आगे बढ़ाएं। और इसकी शुरुआत हमारे वहीं से हुई थी। हम चाहते थे कि देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को चलता करने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना आवश्यक है। ये शुरुआत हमने की और हमारे से ही हम इसके जनक बने, हमसे ये शुरुआत हुई और आगे बढ़ी और ये गठबंधन बना। तो हमारा ये फर्ज बनता था, क्योंकि ताऊ देवीलाल का एक सम्मान समारोह है, हमारा एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि ये हमारे द्वारा शुरुआत की गई गठबंधन की, तो हम पूरे गठबंधन को निमंत्रण थे और उस रैली में, इस यात्रा, इसमें प्रोग्राम में उनको शामिल करने का न्योता है। हमने अपने फर्ज को निभाया, सभी को बुलाया। उसमें लगभग 8-10 लीडर पहुंचे, बाकी नहीं पहुंचे। अब वो तो वो ही बता सकते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं आए। हमने एक सामाजिक परंपरा का फर्ज निभाते हुए उनको बुलाने का काम किया। अब वो बात भी खुल करके आ जाएगी, क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई, क्या कारण है। देखिए, जैसे कि नीतीश बाबू का हमने सुना है, वहां कोई बड़ा प्रोग्राम था राज्य स्तरीय, उस प्रोग्राम में शामिल हो गए। एक सत्यपाल मलिक जी थे, वो बीमार हो गए, काफी तेज बुखार उनको था। तो जो भी रीजन रहा होगा अतुल जी, मैं ये नहीं कहता क्या रीजन हो, राजनीतिक लोग है, ये क्या सोचा है, क्या प्रेशर बना है, किसी ने रुकवाने का काम किया है या जानबूझ करके रुके हैं, इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन हमने सादर आमंत्रित किया था, हमने बुलाया था। हम यहाँ विपक्ष की पूरी एकता भी एक तरह से दिखाना चाहते थे। निसंदेह अगर सभी आते तो विपक्ष की एकता भी दिखाई। कांग्रेस ने ऐसा क्यों कर दिया रेड्डू साहब? कांग्रेस के यहाँ तो मुझे लगता है कि ना तो कोई बड़ा कार्यक्रम था, ना कोई बड़ी रैली थी, ना ही कोई बीमार हुआ था, जितनी मेरी जानकारी है। अतुल जी, बिल्कुल बिल्कुल हार्टली आई एक्सेप्ट इट कि भाई कोई इनका कोई क्या रीजन रहा। देखो, रीजन तो यही बताए, कोई राजनीतिक मंशा थी, राजनीतिक दवेश था, इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया से बाहर रखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, आगे कोई और बड़ी कोई मजबूरी होगी, आगे कुछ और बात होगी, वो कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने अपनी सामाजिक परंपरा को निभाते हुए इनको निमंत्रण देने का काम किया। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश के और देश के हालात हैं अतुल जी, उसको देखते हुए हमने ये प्रयास किया कि पूरा विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े और इसको चलता करने का अब मैं इस पर क्या ही कह सकता हूं। देश और प्रदेश के इतने बुरे हालात को देखने के बाद भी और आपके इतने सराहनीय प्रयास के बाद भी अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है तो उस पर वाकई सोचना ही पड़ेगा। मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, आपने कहा कि अब वही बता सकते हैं, कांग्रेस ही बता सकती है, तो बता तो दिया है बहुत पहले, हुड्डा साहब ने बता दिया है कि कोई जरूरत नहीं है गठबंधन की। अब कितनी बार वो बताएंगे? आप रैली करके न्योता देते रहे, वो कह रहे हैं हमने पहले ही बता दिया है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। केसी भाटिया साहब कुछ इससे अलग बताएंगे? इतना सराहनीय प्रयास किया, एक सामाजिक रैली, एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए रैली जिसका पूरा देश सम्मान करता है, मैं आप हम सभी सम्मान करते हैं, कम से कम उस दिन रैली पे आ जाते, वो भी शीर्ष नेतृत्व को न्योता देने के बाद एक वक्तव्य तक नहीं आया। देखिए अतुल जी, जहां तक रैली की बात है, चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़े नेता हमारे प्रदेश के, मैं तो देश के नेता कहूंगा उनको। देश के ही नेता थे वो, दिवंगत नेता के लिए हमारे मन में भी सम्मान है। लेकिन बात यह है कि ये इसको सामाजिक रैली बताते हैं। सामाजिक रैली
की बात करके राजनीतिक बात करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, आज 25 सितंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में। मुझे याद नहीं आज से पहले कभी ऐसे सम्मान दिवस में 25 सितंबर को चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कभी गए हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जब इस रैली में गए हैं, सम्मान समारोह में गए हैं और बात करते हैं, चाहे अभय चौटाला जी हैं, चाहे हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, बात करते हैं इंडिया के साथ इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होने की और बुलाते हैं बीजेपी के नेताओं को। या तो वो ये कहें चौधरी वीरेंद्र सिंह मैं बीजेपी का नेता नहीं हूं आज की तारीख में, या परवीन अत्रे जी कहते हैं कि वो हमारे भेजे हुए थे। तो ये डबल पॉलिसी खेलना, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो, INLD हो, चाहे बीजेपी हो, ये लोगों की समझ में बातें सब आती हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का ये कहना कि जींद में उचाणा उसमें कोई काम नहीं हुआ, उनके एरिया में कोई काम नहीं हुआ, तो कांग्रेस के राज में तो ये मंत्री बार बार मंत्री बने हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रधान भी रहे हैं, तो वो काम किसने कराना था? पहले तो ये कहना ही गलत है कि जींद में कोई काम नहीं हुआ। जींद में अगर काम उनके हिसाब से अगर नहीं हुआ, अपने लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बात वो करते हैं, तो वो काम किसने कराना था? वो जिम्मेवारी किसकी थी? MLA वो थे, मंत्री वो थे, और अब वो बीजेपी से नाराज है तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी के टाइम में इशारा कर रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। और अगर कोई काम हुआ है कि उनकी पत्नी कहते हैं वहां से MLA थी, उन्होंने प्रेमलता जी ने काम कराए हैं, तो 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को कोई धमाका करने वाले हैं। तो वो हमारे हरियाणा में तो ये कहावत मशहूर है कि नाई को पूछा चौधरी ने कि भैया मेरे बाल कितने, उस टाइम शीशे का रिवाज नहीं होता होगा, मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं, उनको क्यों चिंता करे, अभी तेरे सामने आ जाएंगे। 2 अक्टूबर को चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई रैली करने वाले हैं, तो वो सामने आ जाएगी बात कि क्या वो दिखाना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, और कितने लोग उनकी बात को। अब ठीक है भाटिया साहब, लेकिन कांग्रेस ने ताऊ देवीलाल के जयंती के अवसर पर भी अगर उस सामाजिक रैली को साजिश वाली रैली करार दिया तो रेडू साहब इस पर आप लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि आपने कहा इनेलो ने मंच दिया, इनेलो ने नींव रखवाई, साल भर पहले नींव रखी गई, लेकिन ना तो नीतीश कुमार पहुंचे और ना ही वहां पर वो नेता पहुंचे जिनको आप सबसे ज्यादा चाहते थे कि अगर कांग्रेस का एक बड़ा लीडर आ जाएगा तो कम से कम एंट्री इनेलो की हो जाएगी वहां पर, जिसकी नींव ही आपके मंच पर रखी गई थी। लेकिन अब तो आप पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया। आप कहते थे कि मंच हमने बनाया, वो कहते हैं साजिश का मंच है। बहरहाल विवेक चौधरी, जल्दी से कमेंट आपका। अब प्रश्न यहां पर है कि उसी दिन 2 पार्टियां जो अलग अलग हैं लेकिन परिवार एक है, उनकी राजनीतिक विरासत की लड़ाई थी, जयंती पर याद करने की लड़ाई थी ताऊ देवीलाल को, वो लड़ाई किसने जीती? क्योंकि जो बात अभी भी इन्हें लोग कह रही है कि हमने वहां पर भीड़ इतनी इकट्ठी की कि उससे ताकत का एहसास हो जाना चाहिए। वो तो आयुष जी मेरे से ज्यादा आप बता पाएंगे और मीडिया के तमाम वो साथी बता पाएंगे जिन्होंने दोनों ही रैलियों को कवर करने का काम। आज जो लोग ये कहते थे कि हाँ हमने गठबंधन, अभी मैं सुन रहा था रेडो साहब कह रहे थे हमने शुरुआत की, इनका तो वो हाल हो गया। एक कहावत है, तू कौन मैं काम का। आज के दिन इनको कोई बात नहीं है हमने शुरुआत की थी, हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था। आपने अगर कुछ किया होता तो आज 19 से 1 पे ना आए हो और आने वाले समय में 1 से 0 पे भी जाओ। ताऊ देवीलाल के जो विरासत है वो हरियाणा प्रदेश की जनता है, पूरे देश की जनता है, जिन्होंने माननीय दुष्यंत चौटाला जी को पहले युवा सांसद बनाया और अब युवा उप मुख्यमंत्री बनाया और भविष्य में युवा मुख्यमंत्री भी बनाने का काम है। ताऊ देवीलाल की विरासत अगर किसी को माना जाता है तो उनके सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को माना जाता है। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ताऊ देवीलाल का असली वारिस हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कभी जल नायक, कभी जल योद्धा, कभी खेल रत्न, कभी कुछ, उनको आना चाहिए झूठ रत्न। हमेशा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम। आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, अब ये तो बताइए ना, जिन नेताओं की आपने फोटोएं लगाई
जिन नेताओं के आपने बड़े बड़े बैनर लगवाए, वही नेता आपकी स्टेज पे नहीं आए। आपने कहा 2 रैलियां हुई, 2 रैलियों में अंतर क्या था? इन्होंने भीड़ इकट्ठी की नेताओं के नाम लेके, और जेजेपी की जो रैली हुई उसमें जेजेपी का एक एक वर्कर खुद में एक नेता था, खुद में एक दुष्यंत सिंह चौटाला था, खुद में एक अजय सिंह चौटाला था। वो रैली सबने देखी कि किस तरह लोगों ने नाचते गाते हुए वहां पहुंचने का काम किया और ताऊ देवीलाल जी को नमन करने का काम। आज बातें तो बारी बारी की जा रही हैं, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। किया होता तो कहने की जरूरत ना पड़ती, काम मुंह से बोल। ठीक बात है विवेक चौधरी जो साहब। दुष्यंत जी आपका का मानना बोल है रहा कि आपकी रैली में जितनी भी भीड़ थी, कम ज्यादा आप उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कार्यकर्ता पूरी इच्छा शक्ति के साथ वहां पर पहुंचा हुआ था और वो जोश उसका बरकरार रहेगा। बहरहाल आयुष जी, प्रवीण थोड़ी अत्री सी साहब, बात करना एक चाहूंगा। मिनट प्रवीण अत्री छोटी सी साहब, बात, एक मिनट आयुष जी बात अरे मैं complete अतुल हूं करने भाई, दीजिए। अतुल जी सॉरी, अतुल जी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं ज्यादा वो नहीं। आपने वीरेंद्र सिंह जी की बात की। वीरेंद्र सिंह जी तमाम बारी अपनी जिस भी पार्टी में रहे उसी का विरोध करते रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे कांग्रेस का विरोध करते रहे, चाहे बीजेपी में रहे बीजेपी का विरोध करते रहे। कभी उनको बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस प्रेम जाग जाता है, कभी किसी और पार्टी की स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं। उनके बारे मैं तो ये कहता हूं कि वो खुद ही एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। वो नहीं, अब राजनीति में कौन फ्रस्ट्रेटेड है नहीं है, ये तो भविष्य तय करेगा। और अभी फिलहाल वो आप लोगों का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप भी सत्ता में बैठे हैं। अत्री साहब, अब प्रश्न यहां पर ये रह गया कि उनकी रैली में कौन नहीं आया, कौन आया, इसको लेकर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन भाटिया साहब ने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से भेजे गए थे वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र सिंह वहां पर किसी और को लठ गाड़ने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इनेलो के लिए ही कह रहे थे या कांग्रेस के लिए ही कह रहे थे। क्या वाकई ये रणनीति का हिस्सा है, या फिर दूसरे तरफ हम देखें कि इनेलो जो कि बहुत कोशिश कर रही थी, भरसक प्रयास किया भाई चौटाला ने, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत सारे नेता आए, टीएमसी से लेकर तमाम पार्टियों के लोग वहां पर पहुंचे, प्रतिनिधि पहुंचे, कम से कम हरियाणा में एक ताकत बनकर दिखाने की कवायद में थोड़ा आगे बढ़े हैं वो, या बिल्कुल नहीं? नहीं, देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल का नेतृत्व मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक सोच पे थोड़ा कंफ्यूज है। और आज लगभग स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि उनको कौन सी लाइन लेनी। क्योंकि रैली से पहले अभय सिंह चौटाला ये कह रहे थे कि देखिए चौधरी देवीलाल के जन्मदिन है और हम हर साल इसको मनाते हैं, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, कोई भी आ सकता है चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता थे और किसान नेता थे, तो उनको कोई भी श्रद्धांजलि दे सकता है, क्योंकि उनका एक सम्मान है। लेकिन वही नेतृत्व दूसरे पल ये बात कह देता है कि कांग्रेस की वजह से चौटाला साहब ने 10 साल की सजा काटी। मतलब एक तरफ आप कांग्रेस को निमंत्रण दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास जा रहे हैं, उनको रैली में इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो रैली में नहीं पहुंचते तुरंत आप स्टेज से भाषण में ये बात बोल देते। तो मुझे लगता है ये है कंफ्यूजन, जो उनको कहीं ना कहीं अभी ये स्पष्टता नहीं हो रही है कि लाइन कौन सी पकड़नी। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, प्रवक्ता साहब यहाँ बैठ के कह रहे थे, देखिए साहब हम चाहते हैं पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाए और देश और प्रदेश के जो हालात हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। और ये ख्वाब देखिए अतुल भाई किसके दम पे देख रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला, मतलब एक ऐसा नेता जो धारा 370 जब हटाई गई और वो ये कहता है कि मैं चाइना की मदद से द्वारा धारा 370 लागू करेंगे। जो नेता देश के विषय में विदेशी ताकत से समर्थन और सहयोग की कामना करता है, उस नेता को रैली में बुला के इंडियन नेशनल लोकदल चाहती है कि हम चुनाव जीत जाए। अब देखिए कितने कंफ्यूज है, इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या होता है। आप ऐसे लोगों को बुला के सोच रहे हो आप चुनाव जीत जाओगे? अरे भाई, आप तो जो स्थिति पहले थी उससे और बदतर में चले जाओगे। पहले ये तो तय कर लीजिए कि आपको जाना किस लाइन पे है। जहां तक भाटिया साहब का सवाल है, देखिए भाटिया साहब ने साफ गोई से एक बात तो मानी, उन्होंने कहा कि ठीक है कि 2014 से पहले जींद का विकास नहीं हुआ, लेकिन दायित्व चौधरी वीरेंद्र सिंह का बनता था क्योंकि वो विधायक थे। उन्होंने स्पष्टता से इस बात को माना, मतलब पहला स्वीकार किया कि 2014 से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने जींद के विकास की घुमा के मैंने लेकिन दायित्व उन्होंने बताया चौधरी वीरेंद्र सिंह का। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मुख्यमंत्री ये तय कर ले कि मुझे किसी क्षेत्र के अंदर काम नहीं करना है, तो विधायक बेचारा क्या करेगा? विधायक तो कुछ कर ही नहीं सकता।
तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भी यही हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले के मुख्यमंत्री चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बत्रे हो, साहब, चाहे आप चौधरी चाहे बृंदावन हो, जितना उन्होंने चौधरी कभी वीरेंद्र चौधरी सिंह को ध्यान डिफेंड नहीं कर दिया। रहे हो, कह रहे हो कि नहीं हमारे साथी हैं अभी भी, लेकिन उनका अतुल भाई- उनका जो अंदाज था वो तो कुछ और ही दिशा और दशा बता रहा अतुल था। भाई, मैं defend माफी नहीं चाहूंगा कर रहा हूं, अत्रे मैं साहब, defend समय नहीं कर थोड़ा रहा कम है, बहुत संक्षिप्त में रेडू साहब जल्दी से। अत्रे साहब का कहना है कि आप उन लोगों के साथ हैं जो कि विदेशी ताकतों के साथ हैं, आप चाहते हैं इंडिया का साथ आपको मिल जाए, मिल रहा नहीं है। हाँ चलो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अतुल जी अपने आप में मजबूत है। हम पूरी मजबूती के साथ लोकसभा भी विधानसभा भी इलेक्शन लड़ेंगे और 2024 में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चलो नेता नहीं आए, कांग्रेस के नहीं आए, आपके नहीं आए, लेकिन जनता आई। आपने रैली को देखा, जनता हमारी वहां पर पहुंची, विशाल रैली हमने करने का काम किया और जनता ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया। दूसरी बात, आपके एक क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा कि हुड्डा साहब कई बार बता चुके हैं कि इनेलो को हम शामिल नहीं करेंगे। देखिए अतुल जी, हमने हुड्डा साहब से न बात की, न हम हुड्डा साहब को हरियाणा कांग्रेस मानते हैं। हुड्डा साहब एक सीनियर लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इतना जरूर है, लेकिन कांग्रेस के मुखिया नहीं है। इसलिए हमने मुखिया से बात की, एक मुखिया ने दूसरे मुखिया से बात की, उनको निमंत्रण दिया, हमने अपना सामाजिक दायित्व निभाने का काम किया। अभी भाटिया जी कह रहे हैं कि डबल पॉलिसी अपना रहे हैं, हमने किसी प्रकार की कोई डबल पॉलिसी नहीं अपनाई। हमने खुले तौर पर कहा कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। अगर वो कांग्रेस नहीं आई और दूसरे उनकी मनसा क्या है वो जाने, लेकिन हम अपने आप में भी कहीं ज्यादा सक्षम हैं। नहीं, अच्छी बात है, आपकी सक्षमता पर कोई सवाल नहीं है। आप लोकसभा करेंगे। विधानसभा चुनाव साथ में लड़िए, गठबंधन में बहुत सारे साथी हों या आप अकेले लड़िए, ये आपका अपना पक्ष है। लेकिन जो आपने कहा ना कि हमने माना तो उस पार्टी के बड़े नेता को जो कि लीडर हैं उनको ही न्योता दिया, लेकिन हुड्डा साहब ने साबित कर दिया कि कम से कम हरियाणा में कांग्रेस में हुड्डा साहब ही हैं, क्योंकि शीर्ष कमान ने तो आपको कोई जवाब तक नहीं दिया, न्योता स्वीकारा नहीं स्वीकारा, इसको हम कैसे समझे? भाटिया साहब जी जी अतुल जी, सवाल सिर्फ इतना ही रह गया कि क्या वाकई माने कि हाँ हरियाणा कांग्रेस में अभी नेता हुड्डा ही हैं, इस न्योते के बाद भी कुछ जवाब ना आना इस बात की तस्दीक करता है? देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष के नेता हैं। वो कभी भी छोटी बात नहीं करते। उन्होंने जब भी बात आई है इनेलो का इंडिया गठबंधन में कोई जाने की बात, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम अपने हाईकमान को ये हमने बताया है और ये हम बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए अपने तौर पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और सारी सीटें जीतने में समर्थ है। और अगर फिर भी इंडिया गठबंधन वाले या जो अलायंस की कमेटी है या हमारा हाईकमांड है कांग्रेस पार्टी का, अगर वो कोई फैसला लेता है तो हम उस फैसले का सम्मान करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक बात है। विवेक चौधरी बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना कमेंट कि जो हरियाणा के अंदर स्थिति है इंडिया की, उससे आप लोगों को लगता है कि हाँ मजबूती के साथ बीजेपी और जेजेपी सत्ता में बने रहेंगे या अभी भी चुनौती बड़ी है, इसको स्वीकारेंगे? चुनौती है कहाँ, इनको आपस में लड़ने से टाइम मिल जाए तो ये हमारे साथ लड़ पाएंगे। आज के दिन तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करूं, अभी मैं सुन रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता है। किस चीज के बड़े नेता हैं जो अपनी पार्टी का संगठन ही नहीं बनवा पाए पिछले 9 साल में? किस चीज के बड़े नेता है तमाम चुनाव जिन्होंने हराने का काम किया? किस चीज के बड़े नेता हैं जो भी उनके शरण में आया उसको उन्होंने खत्म करने का काम किया? चाहे वीरेंद्र सिंह जी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप कितने ही नेता उठा के देख लीजिए, सबको अपने सीएम रहते हुए उन्होंने कांग्रेस का काम किया और आज भी वही कर रहे हैं। चाहे कुमारी शैलजा, जितने भी अध्यक्ष रहे, चाहे अशोक तंवर है, चाहे और कोई है, सभी को, सुरजेवाला जी है, सभी को खुटा लाई निकालने का काम किया, उनका कांटा निकालने का काम किया। किसको बड़े नेता? बड़े नेता उसे कहा जाता है जो अपने साथियों को साथ लेके चले। जैसे आज माननीय दुष्यंत चौटाला जी हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वर्कर को वो साथ लेके चलने का काम करते हैं। इसको आप बड़ा नेता कहते हैं कि जो अपने साथियों को कुतरने का काम करता है, काटने का काम करता है। आज सिर्फ और सिर्फ अगर ये बात कर रहे हैं, इनको आपस में लड़ने से टाइम नहीं है। ये इलेक्शन तो बाद में लड़ेंगे, पहले संगठन तो बना लो। संगठन इनके पास है नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा ये है, कुछ भी इनेलो नहीं है। इनेलो के लिए क्या कहेंगे चौधरी साहब? इनेलो वालों की तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जीरो।
आगे आना जाना कुछ है नहीं, रैली में ऐसे हो गया, रैली में वैसे हो गया। क्या हो गया बताओ तो सही। जो बातें रैली से पहले कह रहे थे वो रिपीट करके दिखा दो, अगर आपके पास कुछ है कहने के लिए। जो राजनीति इसी को तो कहते हैं, जो पहले कहा जाता है बाद में उसको रिपीट नहीं किया जाता है, और रिपीट करने की अगर गुंजाइश बन गई तब तो सत्ता में आ जाते हैं। यही तो दांव होता है राजनीति का। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अतुल साहब माफी चाहूंगा सर, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी जी आपका भी, केसी भाटिया साहब आपका, और विजेंद्र रेड्डू साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में जहां इनेलो के लिए रैली एक बड़ी चुनौती थी, चुनौती में कुछ नेताओं को तो मंच पर लाए, लेकिन वो नहीं आए जिनकी सबसे ज्यादा आस थी, और वहीं से रास्ता खुलता इंडिया में जाने का। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह लठगाड़ने की अगर बात करते हैं तो वहां पर वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं, ये रैली ही बताएगी 2 तारीख की। नमस्कार।